अब हम एक राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। किसी व्यक्ति के लिए परीक्षा की सबसे कठिन घड़ी तब होती है जब उसे कोई दो प्रिय चीजों में से किसी एक को चुनने को कहा जाए। किसे छोड़े और किसे पकड़े, ये जीवन की शायद सबसे बड़ी उधेड़-बुन है। लेकिन देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में इसे लेकर कोई भ्रम नहीं है। कांग्रेस ने तय किया है कि वो गांधी परिवार के पीछे ही चलेगी, भले ही पार्टी का जो अंजाम होता हो वो हो जाए। कांग्रेस ने तय किया है कि उसके नेता राहुल गांधी ही रहेंगे और उनकी नेतृत्व क्षमता पर वो कभी सवाल नहीं उठाएगी, चाहे पार्टी देश भर में शून्य हो जाए। वर्ष 2024 में कांग्रेस को सत्ता का सपना दिखाने वाले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से कांग्रेस में शामिल होने से प्रशांत किशोर ने इंकार कर दिया है। कई दिनों से चर्चा थी कि प्रशांत किशोर सिर्फ चुनाव प्रबंधक के तौर पर कांग्रेस को सेवाएं नहीं देंगे, बल्कि वो कांग्रेस में शामिल भी होंगे। खुद कांग्रेस ने उनसे पार्टी सिस्टम के अंदर रहकर काम करने का आग्रह भी किया था, लेकिन आज प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट करके ये ऑफर ठुकरा दिया। यानी प्रशांत किशोर ना तो कांग्रेस में शामिल होंगे और ना ही कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाएंगे। प्रशांत किशोर की इस डील के बिगड़ने की जो बड़ी वजह सामने आई है वो है राहुल गांधी, क्योंकि प्रशांत किशोर की सबसे अहम शर्त थी कि कांग्रेस को जिंदा करना है तो राहुल गांधी को पीछे करना होगा। उनका नेतृत्व रहेगा तो कांग्रेस नीचे की ओर जाएगी। पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप प्रशांत किशोर का ट्वीट देखें, उनके शब्दों पर गौर करें। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस का उदार प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मेरी विनम्र राय में परिवर्तनकारी सुधारों के जरिए जड़ें जमाने वाली संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। यहां प्रशांत किशोर के ट्वीट की आखिरी लाइन ध्यान देने लायक है, जिसमें वो ये कहते हैं कि पार्टी को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। आप इसे सरल शब्दों में समझें तो वो ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को किसी की ज्वाइनिंग से ज्यादा इस बार पर ध्यान देना होगा कि उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, और दूसरा ये कि पार्टी में जीतने की इच्छा शक्ति यानी विल पावर है या नहीं। प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाते रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 10 जनपद पर लगातार 5 दिन तक प्रेजेंटेशन दिया। इसमें बताया कि कांग्रेस को अगर 2024 में सत्ता में आना है तो उसे क्या क्या करना होगा। एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाने की बात भी इस प्रेजेंटेशन में उनके द्वारा उठाई गई, लेकिन हमारे सूत्रों से जो खबर हमें मिली उसके मुताबिक प्रशांत किशोर ने पहली बैठक में सोनिया गांधी के सामने कहा कि क्या ईमानदारी से एक बात कहूं, सोनिया गांधी की सहमति पर प्रशांत किशोर ने कहा राहुल गांधी की देश में कोई क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा पार्टी को प्रियंका गांधी वाड्रा या गैर गांधी नेतृत्व के नाम पर विचार करना चाहिए। इस बैठक में हम आपको बताना चाहेंगे राहुल गांधी भी मौजूद थे। प्रशांत किशोर की सलाह पर बैठक में मौजूद नेता हक्के बक्के रह गए थे। दूसरे ही दिन राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए थे। हालांकि प्रशांत किशोर के इंकार पर कांग्रेस ने नपीतुली प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, लेकिन हम पार्टी को दिए गए उनके सुझावों की तारीफ करते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर की और भी कई शर्तें थी जो इस डील के टूटने का कारण बनी। कांग्रेस चाहती थी कि प्रशांत किशोर पार्टी महासचिव की भूमिका में काम करें। प्रशांत किशोर चाहते थे कि वो सीधे अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट करें। पीके पार्टी में अहमद पटेल वाले राजनीतिक सलाहकार से बड़ा रोल चाहते थे। पीके यानी प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति और प्रचार प्रसार का काम अपने पास रखना चाहते थे। प्रशांत किशोर ने हाल ही में तेलंगाना में टीआरएस के साथ भी चुनाव प्रबंधन पर डील की है। कांग्रेस की ओर से संकेत दिए गए किसी कारण कांग्रेस और प्रशांत किशोर में बात नहीं बनी।
डील के टूटने का संकेत उस दिन भी मिला था जब कांग्रेस को दिए गए प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स मीडिया में लीक हो गई। लेकिन असल वजह प्रशांत किशोर की उसी सलाह को माना जा रहा है जो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर दी थी। पार्टी आलाकमान के खास नेता इस बात पर सहमत हैं कि अगर इतना सब कहने के बावजूद प्रशांत किशोर के लिए पार्टी में जगह बनाई गई तो फिर कल को इस आवाज में और नई नई आवाजें जुड़ेंगी, यानी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी ने एक बार फिर से गांधी परिवार को चुन लिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.